Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with dua. रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Starting my lecture, unit number 10, the UNO, and the book pages 32 and 33, and it's a remaining part of UNO. In my previous lecture, I have explained the UNO and its 6 major organs and their functions. Today, I will discuss the specialized agencies of UNO and their functions. Okay, now from the book, Specialized Agencies of UN. UNO को शॉर्ट फॉर्म में UN कहते हैं, ठीक है. UNO स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द शॉर्ट फॉर्म इज UN, United Nations. There are many UN agencies which work on particular issues. तो UN की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि मखसूस मामलात पे काम कर रही हैं. Each principal organ of UN can establish various specialized agencies to fulfill its duties. तो UN की कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, मखसूस एजेंसीज जो कि इसकी ड्यूटीज़ को, फ़राइज़ को सर अंजाम दे रही हैं. जिस तरह हमारी बॉडी में मखसूस आर्गन होते हैं और उनका आगे फंक्शन होता है, ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट क्या है कि इसकी एजेंसीज हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस हैं. एट प्रेजेंट देयर द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. और अब क्या है कि इसकी 15 हालिया तौर पे एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं, दैट कैरी आउट वेरियस फंक्शंस, जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रही हैं ऑन बिहाफ ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ से, उनकी तरफ से. सम ऑफ देम आर एज फॉलो, ठीक है. 15 है, लेकिन बुक में जो फेमस हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फूड यानी खुराक और ज़राअत से वाबस्ता तंजीम. FAO लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर. और ये बैनुल अक़वामी तौर पे जो है कोशिशें कर रही है ताकि दुनिया में भूख का ख़ात्मा हो सके. इट्स एम टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. और इसका मकसद है कि न्यूट्रिशन के मेयार को बढ़ाना. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ. यानी वो प्रोसेस जिससे हमें फूड मिलती है जो कि हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ न्यूट्रिशन. इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ज़री पैदावार जो है उसको बढ़ाना, उसको बेहतर करना. बेटर द लिव्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन. देहाती आबादी की जो है ज़िंदगियों को बेहतर बनाना. कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी. और दुनिया की मीशत की ग्रोथ में जो है उसमें इजाफा करना, ठीक है, उसकी तरफ इक़दामात करना. FAO इज़ द लार्जेस्ट ऑफ UN एजेंसीज. और ये UN की एजेंसीज में से बड़ी है. एंड इट्स हेड क्वार्टर इन रोम, इटली. रोम इटली में माना जाता है इसका हेड क्वार्टर. और अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दैट इज़ टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट द पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लीड एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों को जो है हाई क्वालिटी फूड को प्रोवाइड करना ताकि वो एक्टिव और एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें. ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद लेबर इश्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी दुनिया में जितने भी लेबर मजदूरी से मुतल्लिक मामलात होते हैं उनको ILO डील करती है. इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन जनेवा, स्विट्ज़रलैंड. इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है. इट्स डील विद वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. ये ना सिर्फ वर्कर्स यानी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से भी डील कर रही होती है, तंजीमों से भी, और बल्कि जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं उनसे भी ये डील कर रही होती है. इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ नॉन एज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस. तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के नेम से जाना जाता है. और अगर हम ILO की बात करें
तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है टू प्रमोट राइट्स एट वर्क, यानी काम करने वाले जो लोग हैं उनको उनके हकूक़ फराहम करना, इनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और यानी मज़दूरी के लिए, काम करने के लिए एक अच्छी जो है उनके लिए सहूलियात मुहैया करना, अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना, इन्हेंस सोशल प्रोटेक्शन, और उनकी माशी जो है उनको प्रोटेक्शन मींस कि उनको सिक्योर करना उनके फ्यूचर को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आ रही है नंबर 3 पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इट प्रोवाइड्स मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक्ट एज अ फोरम फॉर एडवाइस। ये क्या है कि ये माली हवाले से जो है ताउन फराहम करती है, ठीक है, माली स्टेबिलिटी इस्तेहकाम फराहम करती है, और एक ऐसा फोरम है जो आपको एडवाइस करता है, नसीहत देता है। निगोशिएशन मीन कि बातचीत के ज़रिए हल तक पहुंचना, एंड असिस्टेंट ऑन फाइनेंशियल इश्यूज़, और जितने भी ममालिक के जो होते हैं माली इमदाद से रिलेटेड जो होते हैं वो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉर्ट आउट करती है, उनका हल निकालती है। इसके अलावा ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन कि ये कंसेशनल लोन्स देती है लो इनकम मेंबर कंट्रीज़ को, कि इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है जहाँ पे इनकम कम है वहाँ पे ये लोन्स कम रेशो यानी कम इंटरेस्ट रेट पे उनको कर्ज़े देती है। और इसके अलावा क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, डेवलप कंट्रीज़ जो कि तरक्की कर चुके होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे इनकम भी कम होती है, और जो तरक्की पजीर होते हैं यानी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे होते हैं उनको भी लोन्स देती है। और इसका जो मेन एम है वो है रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, यानी दुनिया की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना, इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड और बैन अल-अक़वामी तिजारत को बढ़ाना, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और माशी ग्रोथ को भी बढ़ाना। नेक्स्ट वन है द नंबर 4 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूनेस्को भी बोला जाता है, UNESCO, ठीक है, जो कि स्टैंड्स कर रहा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1946, तो ये 1946 को कायम हुई। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, science, culture in order to further universal respect for justice, rule of law, human rights proclaimed in UN Charter। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रीब्यूट पीस, यानी अमन की तरफ जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है, यानी मेंबर कंट्रीज़ के ममालिक के दरमियान अमन कायम करना, उनको सिक्योरिटी फराहम करना, बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और उनके दरमियान इश्तराक ताउन को बढ़ाना। अब किन किन शोबाजात के ज़रिए ताउन को बढ़ाया जाता है? एजुकेशन तालीम के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, कल्चर सकाफ़त के ज़रिए, यानी ये दूसरे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है ताकि आपस में जो इश्तराक है वो बढ़ सके। टू फर्दर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, और दुनिया में यूनिवर्सल मीन कि सारी दुनिया में इंसाफ को जो है उसके लिए रिस्पेक्ट, इज़्ज़त में इजाफ़ा करना। रूल ऑफ लॉ मींस कि जो कानून है उसको फॉलो करना, एंड ह्यूमन राइट्स, और जितने भी इंसानी हकूक़ हैं प्रोक्लेम्ड इन UN चार्टर, कि UN चार्टर में जिनका ऐलान किया गया है, प्रोक्लेम्ड मीन UN चार्टर में जिनके बारे में बताया गया, कहा गया है कि उन सब को जो है फॉलो कराना। तो दैट इज़ यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्क। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज एन अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये एक ऐसी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है, ताउन करती है बैन अल-अक़वामी सतह पर आवाम की सेहत के बारे में, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ये डील करती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ये 1948 में कायम हुई, इज़ बेस्ड इन जनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका है ऑफिस। नेक्स्ट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ अटेन्ड बाय ऑल द पीपल, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो लोगों को मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेफ की, नंबर 6 पे यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एमरजेंसी फंड।
तो इट वॉज क्रिएटेड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 11 1946। तो ये यूएन की जनरल असेंबली ने जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है क्रिएट किया था, बनाया था, टू प्रोवाइड एमरजेंसी फूड, ताकि हंगामी बुनियादों पे जो है खुराक की फराहमी की जा सके, हेल्थ केयर, हेल्थ से रिलेटेड सहूलत, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, इन द कंट्रीज़, ममालिक में, दैट हैड बीन डिवेस्टेड बाय वर्ल्ड वॉर टू, यानी वो कंट्रीज़ जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही आ चुकी थी, उन ममालिक में डिवेस्टेटेड मीन तबाही। तो क्योंकि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1939 से 1945 तक ये कंटिन्यू रही थी, और 1944 तक, और 1945 में एंड हुई थी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा इसमें तबाही हुई थी। तो दैट्स वाई यूनेस्को का क़याम अमल में आया, उसके बाद यूनेस्फ का क़याम अमल में आया, और जिसका मकसद क्या था कि इन ममालिक में जो तबाही हुई है उसको ओवरकम करना, उस पर काबू पाना। हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसका मकसद है कि इंसानी बुनियादों पे और तरक्याती बुनियादों पे जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पे उन माओं को और बच्चों को जो है सेहत की और दीगर सहूलियात फराहम करना। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट इसको अगर हम बात करते हैं, एडिंग नेशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ, जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। तो ये भी इसके फंक्शंस में है कि बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना, न्यूट्रिशन को, कि उनको प्रॉपर ग़िज़ाइयत मिल रही है, उनकी तालीम को बेहतर बनाना और बच्चों की फलाह के लिए कायम करना यूनेस्फ के जो है मोटो में और इसकी ड्यूटीज़ में शामिल है। ओके, नाउ देयर इज़ अ होमवर्क टास्क. Homework task is question number 4. What is the function of Security Council? Security Council का function क्या है? Write the names of veto parts of UNO. तो UNO की जो veto parts country हैं उनके आपने names write करने हैं. Thanks.